अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवेरा नादिर अली फ्रॉम लॉयल एकेडमी। मैंने आपको बायोलॉजी का ये चैप्टर पहले भी पढ़ाया है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से मैंने अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी, जो फर्स्ट मेरा डेमो लेक्चर था। उसमें मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन तो मोस्टली दे ही दिया था। व्हाट इज़ बायोलॉजी, डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, और बायोलॉजी की थ्री जो मेन ब्रांचेस थी उनके बारे में मैंने आपको इंट्रो दिया था, जो कि बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी 3 मेन ब्रांचेस थी। उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वैसे तो मैंने आपको बताया था बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस की ब्रांच है, और नेचुरल साइंस की और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ऐसे बायोलॉजी खुद भी जो है बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड की गई है, क्योंकि इट इज़ द स्टडी अबाउट द लाइफ। और सो लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। चले आएँ फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, ये है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो अदर ब्रांचेस हैं, 3 मेन तो मैंने आपको बताई हैं, अदर ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है मार्फोलॉजी। व्हाट इज मार्फोलॉजी? टू स्टडी एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमारे स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स और हमारे एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में जो है स्टडी करने को मार्फोलॉजी कहते हैं। हम जस्ट लाइक अगर इंसानों की बात करें तो हमारे हैंड्स, हमारे आइज, हमारा जो अपेरेंट है उसके बारे में स्टडी करने को, एक्सटर्नल स्टडी करने को मार्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी क्या है? व्हाट इज एनाटॉमी? टू स्टडी इंटरनल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना। वेयर इज हार्ट, हाउ इज व्हाट इज हार्ट और लिवर, लंग्स, इनके बारे में स्टडी, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। मैं ह्यूमन से रिलेट कर रही हूँ, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये हर उसके बारे में होती है। अच्छा जी, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो वी नो दैट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी जो है वो टोटली सेल पर मुश्तमिल है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो व्हाट इज सेल, हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शंस, उनके बारे में स्टडी करना, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करना। ऑर्गेनल्स के सेल एक अकेला नहीं होता, उसमें और बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। उन सब के बारे में स्टडी करना जो होता है वो सेल बायोलॉजी कहलाती है। अगेन histology. What is histology? To study of structures of tissues of plant and animal. Histology history से relate करता है। Plants and animal exist करते हैं अर्थ पर, लेकिन कैसे exist करते हैं, कैसे ये बने हैं, किन चीज़ों से बने हैं, किस चीज़ से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शंस परफॉर्म करता है। हाउ द एनिमल रिस्पायर, कैसे ये चीज़ जो है रिस्पायर करते हैं, इनकी हिस्ट्री को स्टडी करना, वो सारी चीज़ें हिस्टोलॉजी में आ जाती हैं। नाउ अगेन फिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया है हमने, सेल का पढ़ लिया, अपेरेंट स्टडी देख ली। नाउ एक सवाल उठेगा कि हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शंस, ये कैसे अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये कैसे जो है वो वर्क कर रहे हैं, इनकी क्या जो है तरीकाकार है वर्क करने का, उस सब के बारे में ये सारे सवाल क्लियर करने के लिए हम उसकी फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं कि कैसे ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। नाउ टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्थ पर सिर्फ हमारा जो है ह्यूमन बीइंग ही जो है वो लिव नहीं करते। बहुत सारे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बहुत सारे जो है फिशेस वगैरह, बहुत सारे एनिमल्स और नॉन लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। उनको ग्रुपिंग करना, सेपरेट करना, उनके पर्टिकुलर करेक्टर्स के हिसाब से उन्हें नेम देना, क्लास बनाना, सब क्लास बनाना, फाइलम्स देना, उन सब का काम जो है वो टैक्सोनॉमी करती है, और उसकी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जेनेटिक्स, study of heredity, that is transfer from parents to offspring. What is genetics? Genetics belongs to gene. Gene is the heredity material which transfer heredity character from parents to offspring. So gene most important thing in the living organisms. Okay, so gene के बारे में study करना, how they transfer genetic character from parents to offspring, this all belongs to genetics. What is developmental biology? So study the formation and development of embryo. How embryo forms, how they develop. Is embryo form or they develop? ये सारे सवाल, ये बना था, ये develop किया गया था, ये कैसे बना था,
कैसे आगे जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने को डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो से जायगोट बनता है, जायगोट से ऑर्गेनिज्म बनता है। मैं आपको आगे चल के एम्ब्रियो की डिटेल स्टडी पढ़ाऊंगी, लेकिन हाल फिलहाल आपको इतना बता दूं कि एम्ब्रियो की स्टडी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 9 ब्रांचेस के बारे में बता दिया है। अब आगे जो है वो ब्रांच नंबर 10 पर चलते हैं। तो ये बिलोंग करती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। व्हाट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग जो है फैक्टर्स के साथ रिलेशनशिप डिफाइन करना और उसके इफेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर डिफाइन करने को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में समझाऊं तो एनिमल्स जो है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपने जो है फूड के लिए। लाइक गॉड देख लें आप, बकरी या फिर गाय वगैरह देख लें, तो वो प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं कि उनको उनसे खाना चाहिए होता है, ठीक है। और जब वो प्लांट्स को खाती हैं, ईट करती हैं, तो प्लांट्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? प्लांट्स पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लीफ फॉल हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मुश्किल होती है, दोबारा से उसको अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ऐसे इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, इंटरेक्ट करना और उसका इफेक्ट आना एक दूसरे के ऊपर जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है, और उसको स्टडी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ब्रांच में किया जाता है। Now, paleontology. Paleontology. First of all, what is paleo? It means to fossils, which those organisms are fossils. We study about in this topic. तो paleontology क्या है? वो organisms जो जा चुके हैं, like dinosaurs, जो फॉसिल हो चुका है, फॉसिल रिकॉर्ड में आ चुका है। अब उसकी कहते हैं कि अभी उसकी कोई जो है वो स्पीशीज नहीं रह गई दुनिया में। तो उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में, स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, जो जा चुके हैं, रिमोट पास्ट जो पुराने हो चुके हैं, जिनका अब नामो निशान दुनिया में नहीं पाया जाता, उनके बारे में स्टडी करने को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। नाउ बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी अबाउट टेक्निक्स। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फिजिक्स से रिलेट करता है। फिजिक्स से मतलब वो टूल्स और चीज़ें जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उनका बायो से कैसे रिलेट है। जस्ट लाइक आप देख लें कि जीन्स लोकेट करने के लिए जो है एक स्पेशल जो है वो थेरेपी यूज़ की जाती है, जो जीन्स को लोकेट करता है कि जीन इस वक्त कहाँ पर प्रेजेंट है। लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसेस होता है, जिसमें जो है वो स्पर्म और जाइगोट की फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करवाई जाती है, उसके बाद उसको इनसाइड इजेक्ट किया जाता है। ये सब कुछ टूल से होता है। ये फिजिक्स और बायोलॉजी रिलेट कर रही होती है उस प्रोसेस में। तो बायो को फिजिक्स से रिलेट करके पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी जिसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनके बारे में स्टडी करने को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। सोशियो बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंट्रैक्शन सोशल बिहेवियर से स्टडी करने को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स which depend on the living organisms, they do not have their own DNA or RNA and they do not have their ability to replicate themselves, so they depend on the living organisms, their DNA and their RNA to replicate themselves. तो ये जो थी वो पैरासाइट्स के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बनाई है। सो जो पैरासाइट्स की स्टडी होती है उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। नाउ फार्माकोलॉजी, स्टडी अबाउट एक्शंस ऑफ ड्रग्स। जब कोई भी पैरासाइट, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इफेक्ट कर जाता है तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो फार्माकोलॉजी के ज़रिए, फार्मेसी के ज़रिए बनाई जाती हैं। उसकी स्टडी को जो हम कहते हैं वो फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है, फार्माकोलॉजी कहते हैं। नाउ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। मैंने आपको पहले भी बताया था, वंस अगेन रिपीट करती हूँ कि सेल अकेला नहीं होता, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो सेल को मजमूई तौर पर बनाते हैं। उसमें न्यूक्लियस आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। ये ऑर्गेनेल है, ये सिंगल सेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। वो भी जो है डीप स्टडी में आपको पढ़ाऊंगी। तो उन सब को जो मर्ज करके उन जो ऑर्गेनल्स को जो पढ़ा जाता है, जो सेल में पाए जाते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल में पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। नाउ मैंने आपको ये 16 ब्रांचेस बताई हैं
ये बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेट करती है। वैसे कहने को इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होती है। पेपर में इन ब्रांचेस में से कोई भी 2 या 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में डिफाइन करने को कहते हैं, या लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है, डिफाइन हमें करनी पड़ती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। मैंने आई होप सो कि मैंने आपको अच्छा समझाया होगा, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझसे बात करें, मैं आपको अगेन समझा दूंगी, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो हमारा ये ब्रांचेस का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताऊंगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज़ उसे ज्वाइन करें ताकि हम क्लासेस स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।